हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट हमारा जो यूनिट 3 था, चैप्टर 3 था, वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। नाउ कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है हमारे सिलेबस को लेके कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। जो हमारा लास्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, दैट इज़ एडवांस फीचर्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, हम लोग ये भी कवर कर लेते हैं। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और टफ भी नहीं है। तो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जो आपका 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इसका अच्छा वेटेज होता है चैप्टर 4 का। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मैं अभी थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको दिखाने चाहिए, जो इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मैं आप लोगों को उनसे रूबरू करवाऊँ। और टिल देन हम लोग 4th यूनिट है या चैप्टर है आपका, वो कवर कर लेते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। बात करते हैं एडवांस फीचर्स की। देखिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार अपना हैंड ऑन प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो HTML है, CSS है और JS है, जावास्क्रिप्ट है, इस पे हैंड ऑन प्रैक्टिस कीजिए। और डेफिनेटली मैं अपलोड करने वाला हूँ रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स, वो चाहे HTML के हों, CSS के हों, जावास्क्रिप्ट के हों। और मेरी कोशिश रहेगी, अगर आपके पास टाइम रहे तो जब मैं 11th क्लास के भी HTML CSS के प्रोग्राम समझाऊँ तो आप उसको भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको काम आएंगे जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। सभी बच्चों को एक ऑब्जेक्टिव आपका अगर हो गया है या नहीं हुआ है, जब भी होगा तो उसकी रिपोर्ट आपको बना के अपनी स्कूल में सबमिट करवानी है। और उस रिपोर्ट के लिए भी मैं आप लोगों का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी है। और उस रिपोर्ट में आप अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, अभी वो सब चीज़ें रहने देते हैं क्योंकि वो बाद का काम है हमारा। पहले हम लोग चैप्टर फिनिश कर लेते हैं। 4th चैप्टर आपका दैट इज़ वेब डिज़ाइनिंग। जो आप सीखते हैं उसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप कोई अच्छा वेबसाइट डेवलप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बता दूं कि हम लोग जो कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, दैट इज़ कोड व्यू, एडिन्स एंड स्निपेट्स एंड पेज ट्रांजिशंस भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बात करूं अगर मैं कोड व्यू की, तो बहुत सारे देखिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं जहां पे आपके पास दोनों तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जनरली हम लोग उसको फ्रेमवर्क कह देते हैं या फिर IDE कहते हैं, IDE, जो आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं कोडिंग करने के लिए। तो जनरली जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा तो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ किया होगा। किसका यूज़ किया होगा? नोटपैड का, या फिर और नोटपैड प्लस प्लस का भी आपने यूज़ किया होगा आई थिंक। इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो नोटपैड आपका टेक्स्ट जिसमें हम लोग HTML कोड लिखते हैं, ओके, उसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस नहीं होता है। जबकि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपके पास इंटेलिजेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यानी कि जब आप कोड लिखने स्टार्ट करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कोड कि आप इनमें से कोई एक कोड लिखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ से सेलेक्ट कर लें, आपका टाइम बच जाता है। दूसरा, आपके पास कोड अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको फ्रीक्वेंटली जब कोड देखते हैं तो तुरंत याद भी आ जाता है। तो वो फैसिलिटी कहलाती है इंटेलिजेंस कि दूसरा, जो डिफरेंट और भी बहुत सारे मार्केट में आपके पास IDs अवेलेबल होती हैं जिन पे जाके आप लोग अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो यहाँ पे जो आप मोस्टली आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज करते हैं, जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हो, और जो नोटपैड एडिटर है उसमें जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो कई बार ऐसा हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। और थर्ड पार्टी से यहाँ पे मीनिंग है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई भी प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं किसी वेबसाइट पे, वो आपका ब्राउज़र में नहीं चलता है, यानी कि ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता है। जो प्लेयर उसके लिए रिक्वायर्ड है वो ब्राउज़र के अंदर सपोर्टेड नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो जो मैं अभी आपको एक टर्म बता रहा था,
इंटेलिसेंस याद रखना है, ये आपके पास फीचर अवेलेबल होता है जो आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ कोड एंड एट्रीब्यूट्स एज अ पॉपअप। ओके, जैसे ही आप टैग लिखना स्टार्ट करते हैं वो आपको लिस्ट दिखा देता है कि H1 टैग लिखना है, बॉडी लिखना है, HTML लिखना है, कौन सा टैग आप लिखना चाह रहे हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही उसका क्लोजिंग करते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने H1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्लोजिंग H1 आ जाएगा। तो ये फैसिलिटी जो है वो कहलाती है इंटेलिसेंस। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटेलिसेंस, ये आपके पास ऐसा फीचर है दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स यू अ लिस्ट ऑफ कोड एंड एट्रीब्यूट एज अ पॉपअप। ओके, अगर मैं बात करूं कि आप इसको कैसे यूज करके देख सकते हो, आप अपने एडिटर में जाइए, जो आप यूज कर रहे हो, नोटपैड कर रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस कर रहे हो, या अदर कोई आईडी यूज कर रहे हो आप लोग, तो उसमें आप HTML पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपके पास कोड व्यू का ऑप्शन होता है। ओके, कोड व्यू जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका जो कोड होता है वो नज़र आता है, और डिज़ाइन व्यू जो होता है उसमें आपको अपना वेबसाइट का डिज़ाइन या लेआउट आपको नज़र आता है। तो आप कोड व्यू के अंदर चले जाएं जहाँ पे आपको आपकी कोडिंग आपको डिस्प्ले होगी। ओके, और उस कोडिंग के अंदर जनरली मैंने आपको बताया था कि एक जो आर्किटेक्चर आपका होता है, जैसे HTML पेज आपने बनाया है। ओके, तो इस तरीके से HTML लिखा होगा, हेड लिखा होगा। ओके, हेड क्लोज भी हो जाएगा। ओके, बॉडी लिखा होगा एंड बॉडी क्लोज भी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आर्किटेक्चर आपको नज़र आएगा जब आप कोड व्यू के अंदर जाएंगे, यानी कि जो आपके पेज की कोडिंग है, जो HTML टैग आपने लिखे हैं वो आपको कोड व्यू के अंदर आपके नज़र आएंगे। नाउ आप बॉडी टैग के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप किसी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स आपको शो हो जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट आप लगाना चाहते हैं बॉडी टैग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने H1 लगाया, तो जैसे ही आप H1 लगाते हैं वहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे ही आप अलाइन करके लिखते हैं, अलाइन करके इक्वल्स टू लिखते हैं, तो वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है इक्वल्स टू करते ही आप लेफ्ट, राइट या सेंटर कौन सा यूज करना चाहते हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल सेंटर, तो वो अलाइनमेंट अपने आप सेंटर सेलेक्ट हो जाता है। आपको पूरा सेंटर वर्ड पूरा नहीं लिखना होता है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे जो कोड हम लोग कोड व्यू के अंदर देखते हैं, वहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस का ऑप्शन कहाँ होता है, उसके लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप टूल्स में जाइए, वहाँ पे पेज एडिटर ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप जो एडिटर यूज करें उसके टूल्स में पेज एडिटर ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इंटेलिजेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसकी जो सेटिंग्स है उसमें कोई चेंज ना करें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। आपको अगर कोई सेटिंग नहीं पता आप कर देते हैं, फिर आपका कोई आउटपुट नज़र आपको नहीं आता, आउटपुट शो नहीं होता है, समस्या होती है। तो डोंट चेंज दिस सेटिंग्स, बट यू कैन सी योर ऑप्शन इज़ हेयर इंटेलिजेंस। आप उसको वहाँ पे देख सकते हो, पेज एडिटर ऑप्शंस में अवेलेबल होता है इंटेलिजेंस का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे जो जैसे PHP का रखा है, ISP, HTML, तो इनके जितने भी ये आपने टिक कर रखे हैं, यानी कि चेक कर रखा है, इनके कोड जब भी आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा, यानी कि उसका कोड जो है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ओके, नाउ बात करूँ मैं अगर एडिन्स की। देखिए एडिन्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपको लिटिल बिट इंटेलिजेंस का यूज़ करके भी आपको दिखा दूँ, और अदरवाइज़ आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड हम लोग लिख रहे थे वहाँ पे भी आप देखते होंगे, जब भी हम लोगों ने कोड लिखने की कोशिश की वहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाता है और हम उसको यूज करते हैं, वो आपका शो हो जाता है। ओके, सो बात करें अगर एडिन्स की, तो एडिन्स क्या होते हैं एक्चुअली, ये आपके जो प्रोग्राम है उसकी एक्सटेंडेबिलिटी, उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सटेंड करना है। अगर आपको आपने कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया एंड वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या ब्राउज़र पे या किसी दूसरी वेबसाइट, जो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब उसको ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे बात करूँ मैं, अगर MS वर्ड की कोई फ़ाइल है और वो आपने अटैच कर रखी है अपनी वेबसाइट के अंदर, और जब आप उसके पे क्लिक करता है कोई यूज़र या कस्टमर, तो वो ओपन नहीं हो पाती है।
जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उससे रिलेटेड आपका कोडिंग जो है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है एड-इन्स की। आप एक छोटा सा कोड होता है 1 या 2 MB का, आप अगर उसको अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं, आप अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके ब्राउज़र में वो MS वर्ड की फ़ाइल या PPT फाइल या अदर कोई ऐसी फाइल है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, आपको अपने ब्राउज़र पे भी शो हो जाती है। तो अगर इस तरीके के कोई अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं और वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं उस कंटेंट को, तो उसको शो करने के लिए हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं और उसको हम ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं उनको, तो आपका जो है वो पर्टिकुलर ऐप वहाँ पे ब्राउज़र में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ऐड इंस्टॉल से यहाँ पे मीनिंग यही पे है कि ऐड इन्स एक्सटेंड्स द कैपेबिलिटी ऑफ द मेन प्रोग्राम। जो आपका मेन प्रोग्राम है, आपने उसमें कोई कोड लिखा, वो आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ या कोई समस्या आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड ऐड इन्स जो है अपने उस कमांड को चला सकते हैं। तो वहाँ पे वो फैसिलिटी होती है कि वो आपको अवेलेबल ऐड-इन्स जो हैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि आपका वो फाइल है वहाँ पे सपोर्ट करें। तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जैसे कोई ऐड-इन आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे वेबसाइट है msdn.microsoft, वहाँ पे जाके आप ऐड-इन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे वेब असिस्ट है, एक्सप्रेशन एक्स्ट्राज है, डो नोट करी है, .net करी है सॉरी। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके को ऐड-इन्स जो है रेस्पेक्टिव ऐड-इन्स जो समस्या आपको आ रही है उसके रिलेटेड ऐड-इन्स आप अपने ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। सो वंस यू हैव डाउनलोड, अगर आप यहाँ से कोई ऐड-इन्स डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको उसको यूज़ कैसे करना है देखिए। टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको ऐड-इन्स का ऑप्शन मिलेगा। मैनेज ऐड-इन्स डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने जो डाउनलोड किया है उसको वहाँ पे आप इंस्टॉल कर देंगे और ओपन कर लेंगे, तो वो आपका पर्टिकुलर जो ऐड-इन्स है नाउ आपका ब्राउज़र वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तरीका होता है किसी भी ऐड-इन्स को अगर आप अपने ब्राउज़र में ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास टूल्स में जाके ऑप्शन होता है ऐड-इन्स का, वहाँ पे जाके आप पर्टिकुलर कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो जो आपकी ये एक्सटेंड फैसिलिटी आपके पास होती है ऐड-इन्स की, ये एक अच्छी फैसिलिटी होती है। कई बार होता है कि आपका प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है लेकिन कोई छोटी सी समस्या के कारण अगर आपका वो नहीं रन कर पा रहा है और उसका ऐड-इन्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड करके अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं टूल्स में जाके। देन आप जो फैसिलिटी है उसका यूज आप कर पाएंगे। ओके, बात करूँ अगर मैं स्निपेट्स की, तो इसी तरीके से आपके पास एक और फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जब आप कोई कोडिंग करते हैं, आप कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो आपको कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने सम के लिए कोई कोड बना रखा है, ओके, एडिशन के लिए, और उसका नाम मैंने दे रखा है सम। ओके, नाउ जब भी मुझे सम की ज़रूरत होगी, ओके, मैं हर बार नया कोड नहीं लिखूँगा, हर बार एडिशन के लिए कोड नहीं लिखूँगा। तो कुछ इस तरीके के प्री डिफाइन जो कोड्स होते हैं वो आपके स्निपेट्स फोल्डर के अंदर अवेलेबल होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। आपको बार बार उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उस कोड को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। सो स्निपेट्स आर पीस ऑफ प्रोग्राम टू रीयूज एंड मोस्ट डेवलपर स्निपेट्स आर यूजफुल एज यू कैन कीप reusing the code, create many times across multiple web page or websites, saving enormous amount of time and effort। ओके, जो स्निपेट्स के अंदर आपके पास पीस ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, उन प्रोग्राम्स को आप अपने किसी भी वेब पेज या वेबसाइट पे जब भी आपको ज़रूरत है आप उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका पर्पज़ फुलफिल हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है, आपको उस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको ओपन करने के लिए आप जब पैनल्स में जाएंगे तो वहाँ पे स्निपेट्स फोल्डर आपको नज़र आएगा, और जैसे CSS का स्निपेट यूज़ करना है या HTML है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, इनके जो कोड्स हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। आप उनको अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी नया पेज ओपन कर लें जहाँ पे आपको स्निपेट यूज करना है, और व्यू के अंदर जाएं, पेज में जो कोड आपको नज़र आएगा वहाँ पे आप कोड को कोड व्यू के अंदर स्प्लिट कर लें। अपनी जो IDE यूज कर रहे हो या फिर आप जो भी
एडिटर, टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो, वहाँ पे आप कोड व्यू में चले जाएं और जो HTML आप यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको यूज करना है किसी स्निपेट को, वहाँ पे डबल क्लिक करें स्निपेट्स पे और ऐड टू फेवरेट, जो भी आपका फोल्डर है जिसमें आपने बना रखा है उस पर आप कॉपी कर लें वहाँ से उस कोड को और अपने वेब पेज के अंदर ऐड कर लें। ओके, कोड आपका जो है ऐड टू फेवरेट पे जो आपका एग्जांपल में दिया हुआ है कि आपके पास जो अवेलेबल है उसको आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो वो आपके वेब पेज के अंदर क्या हो जाएगा, अपने आप कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसको देखना चाहते हो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा तो आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हो और उसका शॉर्टकट होता है F12। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको अगर फाइल को सेव करके उसका प्रीव्यू देखना है तो आप F12 की प्रेस कर सकते हैं। एंड स्विच टू MEW एंड सी योर सोर्स कोड। यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरीके की लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं बुक के अंदर। MEW, अब मैं बता दूं कि MEW एक आईडी है, जैसे आपके पास नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस है जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हो, इसी तरीके से MEW भी आपके पास एक आईडी होती है जिसमें हमारे पास फैसिलिटी होती है कि आप अपना डायरेक्ट डिज़ाइन भी कर सकते हो पेज को और उसको कोडिंग भी कर सकते हो। डिज़ाइन करते हैं तो कोडिंग अपने आप की होती चली जाती है, अगर आप कोड कर रहे हो तो उसका डिज़ाइन भी, और दोनों को पैरेलली भी देख सकते हो। जो यहाँ पे बात की थी स्प्लिट करने की, वो यही था कि आप अपने कोड को जब स्प्लिट करते हो तो आपका अपर पार्ट में आपको कोडिंग नज़र आती है और लोअर पार्ट में आपको डिज़ाइन आपका वेबसाइट का नज़र आता है। ओके, तो इस तरीके से आप स्निपेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो पीस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उनको कोड को हमें बार बार ना लिखना पड़े, जो अवेलेबल कोड्स हैं उनको आप अपनी वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे PSD टेम्पलेट्स के बारे में जो फोटोशॉप से रिलेटेड होती हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली आपको प्लेलिस्ट विजिट करनी चाहिए, वहाँ पे हमारे वीडियोज़ जो हैं सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज कैटेगराइज है, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।